दोस्तों, खेती में फायदा तभी मिलता है जब मंडी में आप सही समय पर अपने प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अगैती खेती कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, इस प्लॉट में लौकी लगी हुई है, इसके साथ आलू भी लगा हुआ था। ठंड के समय में आलू लगाया गया था और नवंबर महीने के पहले सप्ताह में ही लौकी की बुआई कर दी गई थी। और अब ये जो लौकी तैयार होकर मार्केट में जाएगी ना, अभी यहाँ पर देखेंगे तो कहीं कहीं पर फूल भी आ रहे हैं। फरवरी के लास्ट या फिर आप समझ कर चलिए मार्च के जो है पहले सप्ताह में थोड़ी बहुत लौकी निकलने लगेगी। और 15 मार्च तक जाते जाते अच्छी मात्रा में लौकी इस प्लॉट से निकलने लगेगी। तो इस प्लॉट में जो खेती हुई है, यहाँ से आपको बेहतरीन मुनाफा मिलेगा। तो यदि आप भी सब्जियों की खेती करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको भी मेथड अपनाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या तरीका है, कैसे यहाँ पर लौकी उगाई जाती है। और अभी जो लौकी उगाई गई है ना, आलू की खुदाई हो गई, इसके बाद यहाँ पर किसान भाई एक मेथड और अपनाने वाले हैं जिससे लौकी का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। वो भी हम इसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो लौकी लगी हुई है, इससे पहले आलू लगा था। बीच वाले प्लॉट से आलू की खुदाई हो गई थी। दोनों साइड में अभी इसकी खुदाई हो रही है। और जब ये लौकी की बुआई की गई थी, नवंबर महीने के पहले सप्ताह में की गई थी। यहाँ पर हम दूरी की बात करें तो ये जो नाली है आप देख रहे हैं, दोनों की साइड की मेड़ पर लौकी लगाई गई है। इसी तरीके से साइड में भी नाली है। तो इस नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी की बात करें तो कम से कम 12 से 13 फीट की दूरी है। और लौकी के जो पौधे होते हैं ना, विकास इनका अच्छा होता है, तो ये दूरी सही है। अगर आप चाहें तो 10 फीट रख सकते हैं, लेकिन 10 से कम आपको नहीं रखना है, क्योंकि इधर भी आप देखेंगे ना तो 2 फीट करीब इधर ही आ जाता है। तो ये दूरी उचित होती है। अब यहाँ पर जो आलू की बुआई की गई थी, ये मेड़ है। इस मेड़ से लेते हुए सीधा सीधा आप देखेंगे उधर भी उसी तरीके से सीधे आलू की बुआई की गई है। और उस साइड में आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो ये जो मेड़ थी भाई, इसमें आलू की बुआई नहीं हुई थी। इसमें आलू की बुआई नहीं हुई थी। इधर में इस साइड में नाली बना के आलू की बुआई हुई थी। अब जब लौकी की बुआई करते हैं तो मेन मेड़ एक ये है। तो इस मेड़ पर करीब 1.5 फीट की दूरी पर लौकी की बुआई हो गई है। और दूसरी साइड में आप देखेंगे तो ये आलू है, पूरा यहाँ तक आलू है। इसमें भी एक किनारे पर 2-2 फीट, 1.5 फीट की दूरी पर, यहाँ पर 1.5 फीट की दूरी पर एक सीट की यहाँ पर भी बुआई हुई है। और वैरायटी की बात कर ले तो यहाँ पर बीएनआर की सरिता वैरायटी लगाई गई है। और जब आप इसकी बुआई करते हैं तो नवंबर के महीने में ही लौकी का ग्रोथ हो जाता है। जब इसका जमाव स्टार्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ हो जाता है। और जब ठंड का समय आता है, तो ठंड के समय में लौकी का जब थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है, करीब 1 फीट के आसपास के पौधे हो जाते हैं, तो जो पाला वाली दिक्कत होती है ना, ये भी नहीं पड़ता है। अगर आप अगैती में नहीं लगाएंगे और बाद में जो किसान भाई लोग चर के बुआई करते हैं, तो फरवरी के स्टार्टिंग से ही लौकी की बुआई करते हैं। और आज की तारीख है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी तक तो आते आते उनका केवल जमाव होता है और पत्ते, एक एक पत्ते, दो दो पत्ते निकलते हैं। लेकिन आज के समय पर अगर आप देखेंगे तो इस वाले लौकी में एक एक छोटे छोटे फल भी बन रहे हैं। तो ये तरीका आपको अपनाना चाहिए, ये बेहतरीन तरीका होता है। अब बात कर लेते हैं देखभाल की। जैसे कि नवंबर में बुआई हो गई, इसके जो पत्ते धीरे धीरे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो नवंबर के महीने में जब तक इनका थोड़ा सा विकास होता है, तब उस टाइम पर इसमें ज़्यादा कीड़े और बीमारियों की समस्या नहीं रहती, क्योंकि वहाँ रस चूसक कीड़े भी नहीं रहते, पत्तियों को काट कर खाने वाले भी कीड़े नहीं रहते। हाँ, कहीं कहीं पर फंगस की दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो आलू की फसल लगी होती है, उसमें दवाओं का स्प्रे होता है और इसी वजह से इसमें भी दवाओं का स्प्रे हो जाता है। तो इसमें कोई भी बिल्कुल आपका कोई खर्चा भी नहीं रहता, ना तो सिंचाई का खर्चा, ना तो फिर दवाई का खर्चा, क्योंकि आलू की फसल में आप जो भी दे रहे हैं वही इसमें भी हो जाता है। अब जब यहाँ से आलू की फसल की खुदाई हो गई, तब आप देखेंगे किसान भाई ने यहाँ पर जो मेड़ है, मेड़ के बीच में गोबर की खाद डालकर और फिर इसकी पूरी गुड़ाई कर दिया। गुड़ाई करने के बाद फिर मिट्टी को इसी में चढ़ा दिया गया है। गोबर की खाद और कुछ रासायनिक खाद इन सब का बीच में डालकर गुड़ाई कर दी गई। क्योंकि आलू की खुदाई तो अभी हो रही है, लेकिन जनवरी के आसपास करीब 15 जनवरी के बाद ही यहाँ पर जो है गोबर की खाद और ये सब डालकर गुड़ाई हुई है। ये जो नाली थी ना, ये तो पहले से खाली थी, इसी से आलू की भी सिंचाई हो रही थी। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। गोबर की खाद और सब डाल के गुड़ाई करके बढ़िया से चढ़ा दिया गया है। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जब फरवरी की स्टार्टिंग हो जाती है, तो उस समय पर इसमें कुछ रोग बीमारियां आने लगती हैं। आप इसमें देखेंगे तो कुछ माहू का असर आ जाता है, रस चूसक कीड़े आने लगते हैं, रेड पंपकिन बीटल आता है और कुछ इल्लियां आने लगती हैं। तो इस वजह से जब फरवरी की स्टार्टिंग होती है, उसी समय से यहाँ पर दवाओं का स्प्रे स्टार्ट कर दिया जाता है। आज भी किसान भाई यहाँ पर दवा का स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी 1-2 स्प्रे इन्होंने ले लिया है। अब ये बात याद रखनी चाहिए कि इस समय पर हमें दवाओं का क्या-क्या स्प्रे करना है। सबसे पहली बात, हमको यहाँ पर फंगिसाइड का स्प्रे करना है। कोई भी अच्छी क्वालिटी का आप फंगिसाइड ले लीजिए। इस समय पर जो लौकी में दिक्कतें आती हैं, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू, इनकी समस्याएँ आती हैं।
और एक तो ब्लाइट की समस्या आती है। तो जब आलू की आपकी फसल रहती है, क्योंकि आलू में अगैती झुलसा, पछेती झुलसा इसकी समस्याएं आती है, तो वो समस्या इसमें भी आ सकती है। तो जब तक आपका आलू है, आपने आलू के लिए सब दवाओं का स्प्रे किया, अच्छी फंगिसाइड का किया, तो वही सब चीजें इसमें भी हुई थी। आज आलू यहाँ पर अब खत्म हो रहा है, तो अब जो पर्टिकुलर यहाँ पर दवा का स्प्रे हो रहा है केवल लौकी के लिए हो रहा है। तो एक तो हो गया फंगिसाइड की बात, दूसरा यहाँ पर रस चूसक कीड़े और पत्तियों को काट कर खाने के लिए वाले कीड़े। तो इसके लिए आप जो है एक थाइमेथाक्साम और लेमडा साइलोत्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए आप जो है एक बायर कंपनी का आता है रीजेंट एससी, इसका भी स्प्रे किया जा सकता है। इससे रस चूसक कीड़े और जो पत्तियों को काट कर खाने वाले कीड़े होते हैं, इन दोनों का कंट्रोल होता है। साथ ही एक तीसरा जो कॉम्बिनेशन आता है, इसमें आप इमिडाक्लोरोपिड और इमेमेक्टिन बेंजोएट दोनों अलग अलग से, इमिडाक्लोरोपिड अगर आप बायर का लेंगे, अच्छी कंपनी का लेंगे, तो आपको 8 ml प्रति 15 लीटर के पंप के हिसाब से, अगर आप कोई डुप्लीकेट मतलब थोड़ा सा लोकल कंपनी का लेंगे तो आपको मात्रा बढ़ाकर लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इमेमेक्टिन बेंजोएट, जो कि आप प्रति पंप के हिसाब से 8 से 10 ग्राम उसको भी लेकर, और साथ में फंगिसाइड, ये कॉम्बिनेशन लेकर आपको इसमें स्प्रे करना होता है। और ग्रोथ की बात करें, जब भी आप इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड डालिए वही डालिए, और बीच बीच में आपको ग्रोथ के लिए इसमें स्प्रे करना है। ग्रोथ के लिए आप जो है एमिनो एसिड बेस्ड टॉनिक का यूज कर सकते हैं, या फिर आपने जो खाद तो दिया है साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो वो सारा स्प्रे इसमें होता रहेगा। अब बात आ जाती है कि इसमें जब फल बनने लगते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं। किसान भाइयों, अब जैसे जैसे गर्माहट बढ़ेगा तो कीड़े और फंगस, इन्हीं दोनों की समस्या आती रहेगी, और इन्हीं को आपको बीच बीच में देखभाल करनी है। आगे भी आपको इसी तरीके से दवाओं का कॉम्बिनेशन बदल बदल कर प्रयोग करना है। जब फल बनने लगते हैं तो कीड़े की मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है, फलों को काट कर खाने वाले कीड़े आते हैं, और लौकियों में खासकर दाग धब्बे वही बनाते हैं। तो इस टाइम पर जब लौकी के फल बनने लगे, तो उस टाइम पर आपको इमेमेक्टिन बेंजोएट, इसका खास ध्यान रखना है। 10 दिन के अंतराल पे, 8 से 10 दिन के अंतराल पर, रेगुलर इंटरवल पर आपको स्प्रे इमेमेक्टिन बेंजोएट का करना चाहिए, साथ ही कोई अच्छी फंगिसाइड का। अब बात कर लेते हैं ना, यहाँ पर जो किसान भाई है कुछ अलग क्या करने वाले हैं। लौकी की यहाँ पर जो है पौधे, ये तो अभी बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी और बढ़ेंगे तब तक पूरी आलू की खुदाई हो जाएगी। अब किसान भाई का यहाँ पर तरीका ये है कि जैसे ये लौकी का पौधा है, तो ये तो अभी अपना बढ़वाल ले रहा है, फिर ये है, ये भी बढ़वाल ले रहा है। आगे चलकर इसमें यहाँ पर ये किया जाएगा, एक पतली सी नाली कुदाल से इसकी खुदाई करके एक नाली बना दी जाएगी, और नाली बनाने के बाद जैसे यहाँ की मिट्टी है इसको हटा के एक गहरी नाली बना देंगे। फिर ये जो इसकी शाखा है, इसको इसमें अंदर से दबा के इसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, मतलब कि यहाँ तक पूरा जितनी भी शाखा है उसको ढक देंगे। और लौकी का जो पौधा है ना, बहुत तेजी से ब्रांचें फेंकता है, बहुत तेजी से जड़ फेंकता है। तो जब यहाँ से मिट्टी में ये पौधा ढक जाएगा तो यहाँ से अलग अलग कई ब्रांचें निकलेंगी, और जब ब्रांचें एक्स्ट्रा निकलेंगी ना, तो वो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व खींचेंगी और पौधा मजबूत बना रहेगा। अक्सर यही होता है कि जब ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं, जड़ों का विकास नहीं होता, पौधा भोजन नहीं ले पाता है, तो आगे चलकर पीलापन होता है, और जब इसमें पौधे से प्रोडक्शन निकलने लगता है तो पौधा जल्दी ही कमज़ोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो किसान भाई का तरीका है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी में इस तरीके से दबा देंगे, और आगे यहाँ पर गोबर की खाद तो पूरी नाली में डाली गई है, साथ ही स्प्रे से दवाओं का प्रयोग भी होता रहेगा, तो बेहतरीन क्वालिटी की लौकी निकलेगी। और किसान भाई का काफ़ी कई सालों का अनुभव रहा है, और ये इसी तरीके से ये यहाँ पर खेती करते हैं और बेहतरीन उत्पादन लेते हैं। तो आप लौकी का खेती किस तरीके से करते हैं, अगैती लौकी आप कैसे लगाते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो आपका अगर कोई और भी प्रश्न रहता है लौकी की खेती के बारे में या किसी और सब्जियों की खेती के बारे में, तो वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।